हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मार्च प्रेडिक्शन पे है। मार्च 2024 प्रेडिक्शन पर है ये, कि हम उसमें देखेंगे कि आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल मार्च का महीना आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो ये मार्च का महीना आपके लिए कितना स्पेशल रहेगा, कितना स्पेशल ये सिद्ध रहेगा और क्या सरप्राइजेस मार्च में आपके लिए वेट कर रहे हैं, क्या कुछ खास आपके लिए होने वाला है और किन बातों का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। ओके, सो हम ये रीडिंग करेंगे। सो गाइज, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगी, पाइल बेस्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे आपको दो पाइल दे रहे होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो आपको क्या करना है, आपको अपने इंट्यूशन नहीं, आपको अपने जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, मतलब आपका जिस तारीख पे भी आपका जन्मदिन आता है उसके आधार पर आपको अपना पाइल चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका पाइल नंबर 1। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्मदिन की जो तारीख है वो 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, या 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 है। तो वो पाइल नंबर 1 चूज़ करें। और जिन लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है या जन्म की तारीख है वो 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है, या फिर 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 31 है। तो आप लोगों को पाइल नंबर 2 चूज़ कर लेना है। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आप, आई होप आपको अपना पाइल समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको चूज़ करना है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म की तारीख है वो 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, क्या खास इसमें आपके लिए होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। एंड गाइस, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पर मेरी रीडिंग देखते हैं। मतलब बहुत सीक्रेट व्यूअर्स हैं मेरे कुछ यहाँ पे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, आई नो आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं। जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, भले कितने भी कम व्यूज़ हो, पर जो मेरी रीडिंग देखते हैं उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आती है। और आई नो कि आप मुझे मेरी रीडिंग से प्यार भी करने लगे हैं। तो अगर इतना ही प्यार है मन में तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर सीक्रेट व्यूअर्स हैं तो आपके मन में प्यार है तो प्लीज़ उस प्यार को शो कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के लिए, उनके लिए बताइए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है रिगार्डिंग द करियर प्रोफेशनल लाइफ। बताइए मुझे सबसे पहले रिगार्डिंग द करियर प्रोफेशनल लाइफ। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे बताइए लव लाइफ से रिलेटेड, बताइए लव लाइफ से रिलेटेड मार्च का महीना कैसा रहने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज रिगार्डिंग द लव लाइफ ऑफ पाइल नंबर 1। वी हैव द हेरोफेंट। वेरी गुड। ओके, हेल्थ से रिलेटेड बताइए, हेल्थ से रिलेटेड। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। Okay, so we have here judgment. बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ सॉल्ट। सो साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो गाइस यहाँ पे कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले स्पेशल हैं। बाकी विद दिस वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे सारे साइंस है। ठीक है, तो एक भी यहाँ साइन नहीं है जो यहाँ ना हो, बट स्पेशल तुला राशि है और कुंभ राशि वाले हैं। ओके, धनु राशि भी है। सो
ये गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मार्च का महीना है ना, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। Okay, why the two of wand is here? Why the two of wand is here? Why the two of wand is here? Okay, we have ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, तो गाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मुझे अभी तो आपका जो करियर है, अभी जो रिसेंटली आपका करियर है, प्रोफेशन है, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी भी आप वेटिंग में हैं, अभी भी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। और स्टेबिलिटी मतलब कि परमानेंसी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अगर अभी भी वर्किंग में होंगे तो सिर्फ जो कहते हैं ना कि वर्किंग में भी है, बट मज़ीद आप टेम्परेरी होंगे उस जगह पे, है ना। अगर आप अभी भी वर्किंग में और अगर आप वर्किंग में नहीं भी है, स्टिल आप वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब आपको परमानेंसी मिले, अब जो होता है फाइनल हो जाए, लेकिन मुझे एनर्जी में इस वक्त की आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मार्च में मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई ना कोई एक इंटरव्यू आने का चांस है, और वो इंटरव्यू आपका आउट ऑफ द सिटी आएगा, ठीक है, आउट ऑफ द सिटी। जो लोग यहाँ जॉब वाले, मैं जॉब वालों के लिए सबसे पहले बता देती हूँ, जो लोग यहाँ काम वाले हैं, जॉब वाले हैं, उसको देखना चाहते हैं, काम वाम में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू जो है डाल रखा है, CV डाल रखा है, रिज्यूम कहीं ना कहीं अप्लाई कर रखा है आपने, रिज्यूम डाल के। सो आप लोगों का यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं इंटरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के इंटरव्यू आने के बहुत चांस है मार्च के महीने में, और ये इंटरव्यू आपका आउट ऑफ द सिटी से आएगा। जिस सिटी में आप रहते हैं या तो उस सिटी में भी बहुत दूर से आएगा, मतलब इतना दूर से आएगा कि शायद आपका डेली का अप डाउन होने में दिक्कत आएगी, तो आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है अगर आप उस जॉब में ज्वाइन करते हैं तो। मतलब आपके यहाँ से बहुत दूर रहने वाला है। अगर सेम सिटी भी हुआ तो भी बहुत दूर होने वाला है, बट जो सबसे ज़्यादा जो चांस है वो अलग अलग सिटी के दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जो दूसरी सिटी हो वो आपकी सिटी के नियर ही हो, पास ही हो, लेकिन होगा दूसरी सिटी, मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो सिटी है वो ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। इतना दूर से आपका कोई ना कोई इंटरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी जो यहाँ पे स्टूडेंट है, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले हैं मार्च के महीने में, या फिर एग्ज़ाम दिया है रिसेंटली और रिज़ल्ट आने वाला है। सो गाइज़, यहाँ पे एक चीज़, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई फॉर्म भरा है, तो मार्च में आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, और वो एग्ज़ाम भी आपके सेंटर से बाहर ही होगा। सेंटर मतलब कि आपके लिए जहाँ कंफर्टेबल है, जैसे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ की जगह वो एग्ज़ाम कहीं और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेस दिखाई दे रही है चीज़ें, या और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट फील्ड में हैं और पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, या पढ़ाई के ज़ोरों पर हैं, तो स्टिल यहाँ पे आपके लिए ऐसा हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़े, ज़्यादा बाहरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़े, एक्सप्लोर करना पड़े, मतलब कि आप कहीं ना कहीं शेल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। शेल मतलब जैसे इंसान एक सीप में बंद होता है, एक मोती होता है, पर वो जब तक वो सीप में है तब उस मोती का नहीं जब तक वो मोती किसी के हाथ में नहीं है, वो बाहर नहीं गया, तब तक उसकी कीमत नहीं पता लगती। जब तक वो सीप के अंदर है और सीप बंद है तो वो नहीं पता लगा पाते कि ये मोती कितना नायाब हो सकता है, कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है, वो मोती का नहीं पता लगता। जब तक वो सीप शेल खुल नहीं जाता तब तक मोती की अहमियत पता नहीं लगती है, ठीक है। जब वो सीप खुलता है और मोती वहाँ से निकल के हमारी दुनिया में आता है, तब हमें उस मोती की कीमत का एक्चुअल में अंदाज़ा होता है कि यार ये मोती तो बहुत ही ज़्यादा नायाब था। जब तक सीप के अंदर था तो दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। सीप से बाहर आती वो सब में दिखने लगा और सबको उसकी चाहत होने लगी। वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए, आप कहीं ना कहीं शेल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। शेल से बाहर मतलब किसी न किसी सीप से बाहर निकल रहा है और मोती की तरह चमकेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग, जो लोग मेरे व्यूअर्स यहाँ पे स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, जो मनचाहा कॉलेज है वो मिल जाए, या फिर कोई अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहते कोर्स वोर्स अब पूरा हो, तो अगर ये सब चाह रहे हैं कि कोर्स वोर्स मेरा पूरा हो जाए, इस साल अच्छे से पूरा हो जाए, मेरे रिजल्ट पास कर रहे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, या फिर जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो मुझे ये जॉब मिल जाए, मतलब दिल से चाहते हैं कि ये जॉब मिल जाए, तो ये मिल जाएगी तो मेरा काफ़ी चीज़ें हल्की हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका भी मैं आपको गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपके लिए जो रिज़ल्ट भी रहेगा उस चीज़ का पॉजिटिव ही रहेगा। तो करियर के मामलात में मुझे थोड़ी ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपका काम बन जाएगा और चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो चांसेस भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में होंगे, पर होंगे कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, या आपके लिए कंडीशन भी हो सकती है कि हो सकता है
मतलब कंडीशन भी ये है कि आपको शेल से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप लोग अभी तक शेल से नहीं निकल रहे थे तो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, सो एक सेकंड, अब हम आते हैं आपकी लव लाइफ पे। तो वाई द पेज ऑफ सॉल्ट इज हियर, वाई द पेज ऑफ सॉल्ट इज हियर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, वी हैव, ठीक है, यहाँ पे आया द एम्प्रेस। ओ माई गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो यहाँ पे गाइज किंग ऑफ रॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक पेयर दिखाई दिया है। तो वो पेयर कुछ ऐसा है, मुझे कुछ पेयर ऐसा दिखाई दिया है मुझे कि ना बात करूँ मैं आपके पर्सन की, ठीक है, आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन आपसे स्टेबिलिटी चाहेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट चांसेस दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पे 50% लोगों के लिए यहाँ चांस है कि आपके पर्सन, देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारी बातें एनर्जी कैच हो रही है, ठीक है। पहले मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ, पॉइंट करके। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है, कुछ भी यहाँ डिफरेंसेस है जो 50% लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंस, बल्कि इवन रिलीजियस का भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ मज़हब का दिक्कत है आपके बीच में, और कुछ लोगों के लिए, बाकी 50% लोगों के लिए या कास्ट इश्यूज या स्टेटस इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन 50% लोगों के लिए यहाँ पे जो रीज़न है वो कल्चर का है, ओके, रिलीजन का है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग की, तो आपके पर्सन की फीलिंग मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है ना, थोड़े से अगर मैं अभी की बात करूँ तो इंसान का जो नेचर है वो थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का हो सकता है। इमेच्योर मतलब चीज़ें समझते नहीं हैं, अपने करियर के चलते जो है ना, बाकी चीज़ें, ठीक है, करियर पे ध्यान देना चाहिए, पर करियर से हट के भी और पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे परिवार की तरफ भी कुछ जिम्मेदारी होती है। परिवार में सिर्फ पैसे भेजना ये सिर्फ इतना नहीं होता, परिवार पे ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। उसी तरीके से कि अपने जो पार्टनर होते हैं उसकी ज़रूरतें पूरी करना ही मोहब्बत नहीं होती है। ज़रूरत ये भी होती, कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि आप उन्हें थोड़ा बहुत ही सही, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा उन्हें पूछ लें। उनकी केयर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सिचुएशन राइट नाउ ये चल रही थी। जो लोग भी यहाँ मैरिड हैं, यहाँ पे स्टेटस की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, सब लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पे अगर मैं मार्च के महीने के आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइस कि ये इंसान जो है ना, आपसे शादी की कह सकते हैं, और अगर डायरेक्ट आपसे भी नहीं कही तो अपने परिवार में बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अनमैरिड्स हैं, अगर अनमैरिड्स हैं तो ये आपसे शादी के लिए पूछ सकते हैं। और अगर शादी के लिए डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे। मतलब कि एक तो होता है कि घुमा फिरा के बोलना, घुमा फिरा के अपनी जो है इच्छाएं बताना, एक तो ये होता है। लेकिन एक होता है डायरेक्ट बोल देना कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँ शादी के लिए तो तुम लोगी या तुम लोगे क्या, तुम मेरा साथ दोगे क्या, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट। तो प्लीज़ आप जो है ना अभी से ही जवाब सोच के रखिए कि आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट ये इंसान की जो मूड है ना, मार्च में जो इनका पूरा दिमाग जो होता है, माइंड सेट होता है, मूड होता है, वो बिल्कुल आपको अप्रोच कमिटमेंट देने का है, वो भी डायरेक्ट कमिटमेंट। और कहीं ना कहीं ये आपसे ज़िद भी कर सकते हैं, थोड़ी मेच्योर हरकत भी दिखा सकते हैं। ये आपसे ज़िद भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि लाइक अगर आपने कहा ना रुको मैं सोच के बताती हूँ या बताता हूँ, आपने तो डायरेक्ट बोल दिया, तो ये इंसान बुरा भी मानेंगे। ये कहेंगे अभी जवाब चाहिए मुझे, सोचना की क्या बात है इसमें, लाइक बहुत ज़्यादा इमेच्योर तरीके से कि मुझे अभी दो जवाब, मुझे अभी चाहिए, लाइक इस तरीके से बहुत इमेच्योर हरकत भी दिखा सकते हैं। तो अभी से ही आपको समझदारी से काम लेना है, गुस्से में कोई ऐसा जवाब मत दे देना कि बाद में आपको ही नुकसान देखना पड़े, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे है। दूसरा जो मार्च का महीना है, ये पर्सन आपके साथ ऐसे भी रहने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, तो जो लोग यहाँ पे मैरिड भी हो चाहे अनमैरिड भी हो, ये पर्सन आपके लिए मार्च के महीने में कुछ ऐसे रहेंगे जैसे कि आप इनके, जो लोग यहाँ पे अनमैरिड है, पहले मैं उनके लिए बोल देती हूँ। जो अनमैरिड है वो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे कि आप इनके पार्टनर या आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हक जताना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा अपना हक समझ रहे हैं ना, जैसे एक बीवी और पति पे कैसे लोग इंसान कैसे हक जताता है, ठीक है, वो हक आपके ऊपर जताने वाले। आपको बहुत ध्यान रखना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान रखना। कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रायोरिटीज़ पर भी रखेंगे ये, ठीक है। सबसे पहले आपका कॉल उठा लिया, मैसेज कर दिया, आपने कहा उनसे मिस को हो गया तो दोबारा कर दिया। ये मैंने अनमैरिड्स के लिए बात करी। बात करूँ यहाँ पे मैरिड लोगों की, तो स्टिल वही सेम बात है यहाँ पे कि ये इंसान जो है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा राइट्स दिखाएंगे। इवन
शादी के बाद भी अगर ये नॉर्मल भी रहते थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स दिखाने वाले रहने वाले हैं। हो सकता है छोटी छोटी बात पे ये अनबन करे, लड़े, रोक टोक करे, तो ये इनमें थोड़ी सी ये चीज़ रहने वाली है। ये आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन मार्च के महीने में बहुत दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर करना, लेकिन इसमें नेगेटिव वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बस वो है ना कि बहुत ज़्यादा राइट दिख देना, हक जताना, है ना, ये चीज़ है। और ये आपको बहुत प्रायोरिटी पे भी रखेंगे। आपको तो ऐसा रखेंगे मार्च के महीने में ये इंसान आपको, आपके रिश्ते का जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा रहेगा कि आप तो बहुत प्रायोरिटी पे रहने वाले हो। एक समझदार लेडी, एक समझदार जेंटलमैन जो इंसान होता है कि कि जैसे चीज़ को कैसे लेना है, एक समझदार, एक मैच्योर इंसान, आपकी एनर्जी तो ऐसी रहेगी। लेकिन एज़ कम्पेयर आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हस्बैंड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हस्बैंड या टिपिकल वाइफ मटेरियल टाइप की होने वाली है, जो बहुत ज़्यादा हक जताते हैं, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, डिपेंड रहते हैं, छोटी छोटी बात पूछना, छोटी छोटी चीज़ सवाल करना, बार बार सवाल करना, चीज़ों को लेकर सवाल करते रहना, बिल्कुल स्पेस ना देना। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ये अपने करियर पे भी ध्यान देते हुए दिखाई देंगे, बट मुझे मैच्योर एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा आ रही है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहने वाले ये इवेंट। पैशनेट मतलब कि रोमांटिक वे में। ऑब्वियसली जब मैंने बोला है कि ये बहुत हक जताएंगे, तो यहाँ रोमांटिक वे में आ जाता है, ठीक है। बात करूँ गाइज मैं आपके हेल्थ की, ठीक है। तो मार्च का महीना आपकी आपके स्वास्थ्य को, हेल्थ को थोड़ा सा स्टक रखेगा। स्टक मतलब कि आप थोड़ा सा, हो सकता है हर दूसरे दिन मेडिसिन खाए, आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत बीमार रहने वाले हैं, बट आपको स्ट्रिक्ट, आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे कि मुझे अपना डाइट प्लान कैसे बनाना है, मुझे ये दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे अपना डाइट प्लान कैसे बनाना है, मुझे कितना आराम करना है, मुझे कितनी नींद लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, मुझे एक्सरसाइज भी करना है, मुझे बाहर वॉकिंग भी करनी है। इस तरीके से आप थोड़ा अपना स्ट्रिक्ट वे, अपनी हेल्थ को लेके मुझे आप स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाते जैसे इंसान, कि हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर नींद आ रही है तो नींद लेनी है ना, और अगर नींद नहीं आ रही तो उठ जाओ, नहाना है ना। और जैसे एक आलस हो जाता है इंसान में कि अभी बाल नहीं बनाने, तो नहीं, बाल बनाएंगे, अपने बालों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे ऑयलिंग नहीं करनी तो नहीं, ऑयलिंग करेंगे। जैसे तबीयत हल्का सा भी लगाना कि सिकनेस फील हो रहा है, तो उसी वक्त कुछ मेडिसिन वगैरह ले लिया या डॉक्टर को दिखा दिया, ठीक है। या फिर अगर ज़रा भी लग रहा है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, तो उसी वक्त टॉनिक्स पीना शुरू कर दिया, या फिर घर के बने जूस पीने शुरू कर दिया, अपने डाइट पे ध्यान दिया। अगर आप उसी वक्त मतलब कि जो बाहर का खाना होता है, चिकना होता है, इस तरीके के खानों पर भी रोक लगाई। मतलब अपनी हेल्थ को लेकर आप मुझे बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी। हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, ठीक है। हेल्थ को लेकर जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे अगर किसी ने यूँ भी कह दिया ना कि मुझे ये काम है और आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस टाइम आपकी बस की नहीं हो रही, आपके चोट लग गई है, आपको आराम करना है, आपको बुखार हो रहा है, तो आप क्लियर मना कर दें कि नहीं भाई, मुझे बुखार है, मुझे आराम करना है। ज़बरदस्ती अपने शरीर को थकाना हेल्प्स के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं आप मुझे इस वे में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। तो हेल्थ के लेके मैं अगर समरी दूँ आपको आपकी रीडिंग की, मार्च के प्रोडिक्शन की, तो यहाँ पे हेल्थ को लेके आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रेट रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके, किसी को अपनी हेल्थ से खेलने नहीं देंगे, और अपने आप को, आप खुद भी अपनी हेल्थ से नहीं खेलेंगे, ठीक है। आपके प्यार की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो लव लाइफ है वो थोड़ा सा पोजेस्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने वाले हैं, हर तरह से, इमोशनली, पैशनेटली, रोमांटिकली, और हर चीज़ से डिपेंड रहेंगे। बार बार पूछना, टोकना, टाकना बहुत करने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रखेंगे अपनी भी, और आपकी भी प्रेजेंस रखेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। बात करूँ आपके करियर की, तो बहुत चांस है कि आपको वो न्यू इंटरव्यूज़, ये सब चीज़ें आ जाए और आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, ओके। सो तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। इसे गाइडेंस की तरह लेंगे हम। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर देना गाइस। कार्ड ऑफ द रीडिंग बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर रही, एनर्जी टूट जाती है या हल्की पड़ जाती हैं, ओके। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे मोरालिटी। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आपको ना अपने
आपको आपको ना थोड़ा सा अपने नेचर में, मतलब अपने नेचर को थोड़ा सा मैं कैसे बताऊँ। हाँ देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे हेल्थ को लेके बोला था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप अपनी आपकी जो एनर्जी रहेगी कॉम्प्रोमाइज़ वाली नहीं रहेगी, ठीक है, हेल्थ को लेके। तो मैं वही चीज़ बोलूँगी कि आपके लिए एडवाइस यहाँ पे ये है कि आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं है। हालांकि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको करना भी है। एडवाइस में भी निकल के आया, गाइडेंस में भी निकल के आया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चीज़ों को लेके। मतलब कि कहते हैं ना कि चलो भाई समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई ढलना तो पड़ेगा ही, नहीं समझ में आ रहा मत कीजिए, नहीं मन मानना मत कीजिए। इंट्यूशनल आपका मन बार बार मना कर रहा है किसी चीज़ को ना करने के लिए, मत कीजिए। इवन अगर आपका इंटरव्यू भी आता है और आपको जॉब मिल गई है और आपका मन कहता है कि ये जॉब शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, भले ही मिल गई है, अच्छी सैलरी ऑफर हो गई है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये मेरे लिए शायद सही नहीं है, इसे करने से मैं स्टक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तो मत कीजिए। आपके लिए बेहतर ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है। और इवन आपके प्यार के लिए भी बोलेंगे कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, जैसे आपके पर्सन में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हक जता रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो अजीब सी हरकतें हो रही हैं, तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बोल दीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनाइए, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपके पर्सन का आपको आपके ऊपर हक जताना अच्छा लग रहा है तो आप उसे अलाउ कर दीजिए, ठीक है। हाँ, और किसी की बातों में नहीं आना है। यहाँ पे सबसे बड़ी मैं बात बोलूँगी, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। अगर आप किसी की बातों में आने लगे, आपके पर्सन या जैसे आपने किसी फ्रेंड से आपके पर्सन के बारे में बता दिया कि भाई आजकल ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव से हो गए हैं, हर मेरे दो मिनट का ख्याल रख रहे हैं, तो आपका दोस्त क्या कह सकता है कि नहीं भाई ये तो गलत बात है, उसे तुम पे शक है या ये है वो है, तो दोस्त की बातों में ना आए, ओके। क्योंकि आपके पर्सन को आप देख रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपके दोस्त तो जानता ही नहीं है, उसने थोड़ा एक्सपीरियंस किया, तो वो किस हक से आपको एडवाइस दे रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। तो एडवाइस लो, लेकिन वही उतना ही लो जितना आपका इंट्यूशन अलाउ कर रहा है। अगर आपका मन नहीं मानना है तो उसको मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। सो पॉइंट नंबर 1 बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जन्म की तारीख 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31 है, या फिर 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए मार्च का प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है, मार्च का महीना कैसे रहने वाला है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। और गाइस, मैंने एक चीज़ नोट करी है, मैंने एनालिटिक्स में देखा हुआ है कि मेरे जो व्यूअर्स होते हैं उनमें जो 60% जनता वो होती है, सीक्रेट होती है। 60% जो व्यूअर होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, मतलब कि ना चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, ना वीडियो लाइक करते, बस देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं करूँगी कि आप मत देखें, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सीक्रेट लवर्स हैं जो मेरी वीडियो को और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं सीक्रेटली, बिना अपना चेहरा दिखाए। लेकिन प्लीज़ अब जितना प्यार आप मेरी वीडियो को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पसंद आ रही है आपको, तभी तो देख रहे हैं ना, अट्रैक्ट हुए हैं आप उसकी तरफ। तो अगर आप जितना सीक्रेटली बिल्कुल राज में रह के मेरे वीडियोस को प्यार कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तो वैसे ही दिखा दीजिए, बता दीजिए मुझे कि आप कौन है। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अपना प्यार यहाँ भी दिखाइए, ओके एंड थैंक यू। और जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम मेरी वीडियो में। तो देखते हैं आप लोगों के लिए मार्च का प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है। पॉइंट नंबर 2, ओके। सो रिगार्डिंग द करियर प्रोफेशन बताइए यूनिवर्स फॉर द पॉइंट नंबर 2 मार्च प्रोडिक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, एकदम कार्ड आ गया। वी हैव द हैंगमैन। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके ओके, हाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ के लिए बताइए फॉर पॉइंट नंबर 2। ओके, वी हैव जजमेंट। लव लाइफ पॉइंट नंबर 2। 10 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ के लिए बताइए पॉइंट नंबर 2। गिव मी वन कार्ड। थैंक यू सो मच।
गिव मी वन कार्ड फॉर हेल्थ पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज टेल मी कैसी हेल्थ रहने वाली है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी अ वन कार्ड, गिव मी अ वन कार्ड। क्या बात है, हेल्थ के मामले में बार बार डबल डबल कार्ड निकल के आ रहे हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रेस्टिस। ओके, साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि वाले, सिंह राशि वाले और मेष राशि वाले। तुला राशि यहाँ पे स्पेशल है, बाकी ये मुझे अर्थ साइन की एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले, कन्या राशि वाले और वृषभ राशि वाले। उसके अलावा यहाँ मीन राशि स्पेशल है, एंड देन अगेन लिब्रा राशि स्पेशल है। मीन राशि स्पेशल है, ठीक है। बाकी अगेन ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते करते हम बात करेंगे। तो प्लीज़ टेल मी व्हाई द 10 ऑफ wands इज हियर, व्हाई द 10 ऑफ wands इज हियर। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, व्हाई द 7 ऑफ wands इज हियर। गिव मी वन कार्ड, why the 7 of wands is here, give me a one card, why the 7 of wands is here। क्या हो रहा है ये पाइल नंबर 2? आपके लिए कार्ड ना ऐसे निकल इतने मतलब मल्टीपल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। why the 7 of wands is here, give me a one card। ओके, वी हैव 10 of pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ। सो यहाँ पे गाइस ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी आई है कि अभी का जो मुझे सिचुएशन है, अभी का राइट नाउ का जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना एनर्जी में तो बहुत अच्छी एनर्जी में अपने करियर को लेके, लेकिन सिचुएशन अभी सेट नहीं है। करियर को लेके अच्छी एनर्जी में है, मतलब ऐसा देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ही हम अच्छा फील करते हैं। कभी कभी होता है कि सिचुएशन वही रहती है, ख़राब ही रहती है, जैसे करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं चल रही, पर माइंडसेट ठीक है। इतना ज़्यादा डिप्रेशन ना होना, इतना ज़्यादा चिंता ना करना, प्रेजेंट में जीना, हंसना बोलना, और परेशानी है तो उसको हिम्मत के साथ डील करना। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी होती है, तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी इस वक्त नहीं है तो मार्च की एनर्जी मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है कि मार्च में ना आप जो है ना मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। खासकर अपने करियर, प्रोफेशन को फेस करना, अच्छे से फेस करना, उसके प्रॉब्लम्स को फेस करना, अच्छे माइंडसेट के साथ, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ उसे फेस करना, इस एनर्जीज़ में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो गाइस एक बात बताऊँ, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो है आप पाइल नंबर 2 के लिए स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे आप मुझे मार्च में आपका धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। मतलब आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कहीं से होगा, ठीक है। वो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स अगर अब तक आपको पैसों को लेकर परेशान हो रहे थे, ठीक है, पैसों को देखो, मैं एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, ऑनेस्ट बात ये रहेगी, ऑनेस्ट बात ये है, देखो टैरो में झूठ नहीं बोलते, तो मैं आपको ऑनेस्ट बता देती हूँ किसी तरीके की, कि मैं आपको उसमें भी नहीं रखूँगी। अगर आप सोच रहे हैं कि करियर आगे बढ़ जाएगा, तो अभी तो मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। मार्च में अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इंटरव्यू दे रखा है तो मार्च में आपकी जॉब लग जाएगी, तो अभी वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो मार्च में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो अभी वो भी नहीं होगा। अगर आपने सोचा है कि आपने आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे और आपका एग्ज़ाम हो आके आपका कोर्स पूरा हो, तो अभी मार्च में वो नहीं है। तो मुझे करियर, प्रोफेशन से रिलेटेड अभी कंप्लीशंस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट माइंडसेट बहुत हेल्दी दिखाई दे रहा है, और उसका रीज़न ये है आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट। मार्च में कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा आपके हक का भी हो सकता है, आपकी मेहनत का भी हो सकता है, कहीं पे आपने कोई सर्विस दी थी या ड्यूटी दी थी, वो भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट है, कहीं स्कॉलरशिप वगैरह भर रखा था, तो वो भी इवन आने के चांसेस हैं, स्कॉलरशिप भी आ सकते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग में हैं तो हो सकता है प्रमोशन हो जाए और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो जाए। कहीं पैसा रुका हुआ था, किसी को उधार दिया हुआ था, वो आपको मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको धन लाभ है।
ठीक है। और इस धन लाभ की वजह से, और ये जो धन लाभ है ना वो शुरू के 10 दिन के अंदर, शुरू के 10 से लेके 17 तारीख, शुरू के 10 दिन कह रही हूँ, 10 से लेके 17 तारीख के बीच में बहुत चांस है। 10 से लेके 17 तारीख, आप मेरे लिए ये डेट लिख लीजिए, 10 से लेके 17 तारीख के बीच में आपको धन लाभ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आपका जो माइंडसेट है ना इसी वजह से बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि कोई बात नहीं, करियर भले ही थोड़ा सा अभी भी मार्च में शायद उतना नहीं कर पाए जो आप करना चाह रहे थे, मार्च हो सकता है अप्रैल में हो जाए, लेकिन अभी तो हम मार्च की रीडिंग कर रहे हैं ना, अप्रैल की थोड़ा ना कर रहे हैं, अप्रैल की रीडिंग हम अप्रैल के टाइम पे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको ना अभी करियर स्टक ही है अभी भी, मतलब लेकिन माइंडसेट हेल्दी इसलिए रहेगा क्योंकि जो जब कहते हैं ना कि जेब में अगर पैसा होता है तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। देखो, तो जेब में आपके पैसा होगा और उस पैसों की वजह से आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व भी होंगी। अगर कोई रुका हुआ काम था वो सॉल्व होगा। जेब में थोड़ा पैसा होता है तो इंसान में थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बनी रहती है इंसान की, तो वो स्ट्रेंथ आपकी बनी रहेगी कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस महीने कहीं जॉब नहीं लग पाई या काम नहीं लग पाया या कहीं इंटरव्यू दे रहे थे वो नहीं आया, अगर इस महीने अगर ये हो भी जाता है, स्टिल आपको कहीं से बेनिफिशियल अमाउंट ज़रूर से मिलेगा। मार्च का ये महीना आपके लिए धन लाभ लेकर आ रहा है और बहुत अच्छे से लेकर आ रहा है कि आपका काम सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए मुझे बहुत अच्छी दिखाई दी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अमीर आदमी हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज आई है। और अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की गाइस, तो यहाँ पे लव लाइफ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा काफ़ी लोगों के लिए जो आपकी लव लाइफ है ना वो ये है कि आपके ऊपर काफ़ी बोझ रहने वाला है चीज़ों का लेके, ठीक है। मतलब जो लव लाइफ है ना वो आपको बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मतलब जिन लव लाइफ स्ट्रेस नहीं दे रहा, सॉरी, जिन वजहों की वजह से आपको स्ट्रेस बनना था और जिसकी वजह से आप अपना लव लाइफ ख़राब कर रहे थे या आप खराब कर रहे थे या आपका लव लाइफ वैसे ही ख़राब हो रहा था। आपका जो एक पर्सनल लाइफ होती है वो दूसरे स्ट्रेस की वजह से, दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अगर आपके पर्सन अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे थे या आपसे ख़राब हो रहा था या फिर नेचुरली ही कई बार जो है रिश्ते इस वजह से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि अदर रीजंस होते हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उसका चिड़चिड़ापन जो है कहीं इंसान अपने पार्टनर पे निकाल देते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे रह रहे थे कि कहीं का स्ट्रेस आप पे निकाल देना, फिर लड़ाई हो जाना, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है ना वो आपको लिए एक अच्छा वो लेकर आएगी, क्या कहते हैं, जजमेंट लेकर आएगी। जजमेंट इज़ लाइक कि उनको खुद एहसास हो जाएगा आपके पर्सन को कि अगर आपके पर्सन किसी रीज़न की वजह से, अदर रीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, तो यहाँ पे अब आपके पर्सन जो है ना आपको जजमेंट देंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़, मतलब बताएंगे नहीं, सॉरी, आपके साथ वैसा बिहेव करेंगे कि वो आपके साथ गलत कर रहे थे, अब आपकी बारी है, ठीक है। व्हाई द जजमेंट कार्ड इज हियर, मैं और देखूँगी यहाँ पे, किंग ऑफ रॉड, ओके। सो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो गाइस आपके जो पर्सन है ना वो सबसे पहले तो यहाँ पे पूरे महीने जो है ना, मार्च के महीने में बहुत सॉरी की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। सॉरी मतलब अब तक अगर उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है या वो आपके साथ ऐसा रहे हैं कि रीज़न कुछ और थे, गुस्सा आप पे निकाल दिया, ठीक है। करियर में परेशान थे, गुस्सा आप पे निकाल दिया, है ना। दुनिया जो है उनके साथ गलत बिहेव कर रही है तो उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव कर दिया बदले में, ठीक है। या फिर दुनिया जो है मतलब कि बार बार बोले जा रहे हैं कि मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, लेकिन जब आप उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे या फिर उनको बोलते थे कि कैसे हो, उनकी हालचाल लेते थे तो चिड़चिड़ापन निकाल दिया कि क्या है, हाँ ठीक है, ओके, लाइक इस तरीके से जवाब दे दिया या फिर आपके फ़ोन को ही इग्नोर कर दिया। अगर वो आपके साथ कहीं से भी कहीं तक बैड बिहेवियर कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस वजह से आपका रिलेशनशिप में खराबी आ रही थी, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि वो आपके साथ बहुत गलत कर रहे थे। इस महीने आपके पर्सन आपके लिए थोड़ा सा पैशनेट फील करने वाले हैं, आपकी तरफ थोड़ा झुकाव महसूस करेंगे और बहुत सॉरी की भी एनर्जी रहेगी कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे थे, आप तो कितने प्यारे इंसान है। तो मुझे प्यार के मामले में आपके पर्सन आपके साथ सही बिहेवियर, सही जजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ कौन सही था कौन गलत था, वो चीज़ इनकी आंखों के सामने आएगी। अगर आपके पर्सन ने इवन किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी, थर्ड पार्टी मतलब हमेशा कोई चीटिंग नहीं होती, थर्ड रीजंस की वजह से भी आप अपने रिश्ते को ख़राब कर दिया था, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की गाइस, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ तो मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि ओके, आपकी हेल्थ मुझे थोड़ी सी
देखो टू बी ऑनेस्ट, आप अपनी हेल्थ में मुझे इतना ध्यान देते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि आप अपना ध्यान जो है ना अपनी इस चीज़ पे रखेंगे, मतलब हेल्दी माइंडसेट रहेगा आपका, तो आपका ध्यान जो है ना इन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा, जैसे अपने करियर, अपनी लव लाइफ। तो आप अपनी हेल्थ का मुझे ध्यान रखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। बात करूँ आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा नॉर्मल टाइप की रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं, बहुत वीकनेस भी नहीं होती है ना, एक नॉर्मल एक मीडियम हेल्थ होती है, मतलब कि इतने एक्टिव भी नहीं है कि सारा काम एक साथ कर डाला और सब कुछ एक साथ कर डाला और ये भी कर लिया वो भी कर लिया, एक दिन में 100 काम कर लिए, 10 दिन के अंदर ये इंटरव्यू भी वो भी सारी पढ़ाई कर डाली। तो ऐसा मुझे महाराष्ट्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि अब इतना स्ट्रेंथ और हेल्थ वाइज इतना स्ट्रेंथ में इतना स्ट्रेंथ में रहेंगे कि सब कुछ ही कर डालेंगे, लेकिन इतना वीक भी नहीं रहेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे या बेड पे पड़ के और आलस भरी पूरा महीना बिता दिया, ऐसे भी नहीं रहेंगे आप, ठीक है। एक नॉर्मल हेल्थ होती है ना, एक नॉर्मल बीइंग हेल्थ, इतनी एवरेज हेल्थ रहेगी कि आपका ध्यान भी नहीं जाने वाला हेल्थ पे कि यार मेरी हेल्थ के, जैसे इंसान का ध्यान कब जाता है? जब उसे सिकनेस लगती है कि यार मैं इतना वीक कैसे महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे क्या हो गया, मैं हर वक्त लेटी क्यों रहती हूँ, लेटा क्यों रहता हूँ, या तो इंसान का ध्यान तब जाता है, या फिर इंसान का ध्यान तब जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में होता है कि यार मेरी तबीयत बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, लाइक इस तरीके से, क्योंकि वो सारे काम कर पा रहा है। लेकिन जो एवरेज हेल्थ है उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप एक एवरेज लाइफ बिता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका महीना, मैं अगर समरी दूँ आपके मार्च के महीने की, तो आपका मार्च का जो महीना है पाइल नंबर 2 के लिए, ये बहुत एवरेज टाइप रहेगा। एवरेज एज इन कि हेल्थ एवरेज रहेगी, ना बहुत स्ट्रेंथ ना बहुत वीक, आपका रिलेशनशिप एवरेज रहेगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में खास बात ये रहेगी कि आपके पर्सन आपको जजमेंट देंगे, आपके साथ सही बिहेवियर रखेंगे। जिन लोगों को शिकायत थी अपने पर्सन की, स्पेशली बिहेवियर से कि मुझे क्यों इग्नोर करते हो, वो शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, प्रोफेशन की बात करूँ तो इवन वो भी आपका एवरेज रहने वाला है, अभी भी इतना कुछ फॉरवर्डिंग मूवमेंट नहीं है, बट हाँ खास बात यह है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, ये आपके लिए समरी है, ठीक है। ओके, सो आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या आता है। सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। ओके, वी हैव, ओके आ गया तो ले लेते हैं। पोस्टपोनमेंट और यहाँ पे कंडीशनिंग, बहुत सारे कार्ड आ गए, चलो ले लेते हैं सारे। फ्रेंडलीनेस, ठीक है। बॉटम से डेक से है कंपैरिजन। सो गाइज यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि आपके लिए जो एडवाइस आई है, कार्ड ऑफ द रीडिंग हम स्पेशल गाइडेंस के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेशल एडवाइस है वो आपके लिए ये है गाइज कि आपका जो है ना प्यार के मामलात में जो प्रेम प्रसंग वाली जो ज़िंदगी होती है वो तो आपकी अच्छी चल रही है। तो आपका तो पहली बात ये है कि सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि चाहे प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, बहुत हमारी ज़िंदगी के जो हर मसले होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उसमें खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। तो हो सकता है मार्च में आपके साथ ये ऐसा हो कि आप खुद का कंपैरिजन करें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी करियर में मुझे इतना फॉरवर्ड नहीं दिखाई दे रहा, पर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हैं। तो ये नहीं कि आप किसी और को देखेंगे उसकी कहीं और जॉब लगी तो आप खुद का कंपेयर करने लगेंगे। कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है वो बंदा उस जॉब के लिए बना है पर आप किसी और ही चीज़ के लिए बने हैं। आप उसके लिए नहीं बने, आप किसी और ही चीज़ के लिए बने हैं। तो हर इंसान किसी स्पेशल चीज़ के लिए बना होता है, अपने आप को ऐसा मानो। ओके, कंपेयर करना बंद कर दो। अगर आपकी ज़िंदगी में पोस्टपोनमेंट आया है, आपकी ज़िंदगी में अगर डिले आया है तो किसी रीज़न की वजह से आया है। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो, यू कैन सी दिस लेडी, यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट ज़रूर है पर इसके सामने जो नज़रिया है वो रंगीन है, ठीक है। तो आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी में डिले आया है तो कुछ अच्छे के लिए आया है, क्योंकि आप जो है कुछ और ही डिज़र्व करते हैं। पहली एडवाइस आपके लिए मैं ये बोलूँगी, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को जो है कंडीशनिंग कीजिए, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन की जो सिचुएशन हम लोग खुद क्रिएट कर देते हैं उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, मैं मानती हूँ प्रॉब्लम हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, किसी की लव लाइफ से, किसी की प्रोफेशन, किसी की सारी ही लाइफ से, या कुछ नहीं है तो हेल्थ ही ख़राब है, हेल्थ से जूझ रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, थोड़ा सा डिले ज़रूर है पर आपके लिए बेटरमेंट के लिए है। तो आपको कंपैरिजन करना छोड़ना है, अपने आप अपना खुद का जो है ना कंपेयर किसी और से मत कीजिए, खुद को किसी और से मैच मत कीजिए। सब लोग अपने आप में अलग होते हैं, आप जो है कुछ और हैं, ये चीज़ आपको माननी है। और माननी नहीं है, आप हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने अंदर बिलीव रखें आप अपने अंदर कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनाई गई हूँ, बनाया गया हूँ। और आप जो है ना, आप
देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शेर है और उसके चारों तरफ ना बादलों के शेर है। तो आपके चारों तरफ ना बस एक इल्यूजन है, जो आपके सामने है ना वो एक इल्यूजन है जो आपको सिर्फ डीमोटिवेट कर रहा है। इल्यूजन का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दोस्त की जॉब लग गई है ना, आपकी नहीं लगी, तो ये एक इल्यूजन है आपके लिए जो आपको शायद डीमोटिवेट कर दे थोड़ी देर के लिए, आपका जो मनोबल है उसको हरा दे या मनोबल वीक कर दे, ठीक है। या फिर किसी इंसान के पार्टनर ने उनको कमिटमेंट दे दिया, आपके पार्टनर अभी तक नहीं दिया, तो वहाँ से कंपेयर करने लग गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ये सब इल्यूजन्स है जो आपको डिमोटिवेट करने आया है, इस बात को समझना होगा आपको। अगर आप इस चीज़ से डील कर गए ना तो आप जैसा कोई नहीं, फिर आप ये जानेंगे कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। आप चाहे प्यार के मामलात में सबसे ज़्यादा लकी, और एक एडवाइस आपके लिए, मोहब्बत के मामले में आप बहुत लकी है गाइस। अगर आपका पर्सन आपके लिए चाहे कैसा भी बिहेवियर करता है, कैसा भी आपके साथ पेश आता है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर अत्याचार सहने की ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये कंपेयर करके देखिए, कंपेयर का आपको आप कंपेयर नहीं, सॉरी, कंपेयर तो करने के लिए मैं मना ही कर रही हूँ। आप थोड़ा ये सोच के देखिए कि जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा है या फिर शादी वादी भी हो गई हैं, तो आपके पर्सन ने आपसे शादी क्यों की, ठीक है। अगर लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, क्यों शादी की? शादी का तो बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। तो शादी का मतलब ये होता है कि इंसान को कहीं ना कहीं चाहत थी, है ना। और यहाँ पे ये भी है ऐसा कि अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत पुराना हो चुका है, प्यार बहुत पुराना हो चुका है, बाहर पर लड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, तो ऐसा क्यों ही हो रहा है बार बार, क्यों हो रहा है ऐसा बार बार? समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि प्यार के मामले में आप बहुत लकी हैं। तो अपने पर्सन को थोड़ा सा नेगेटिव लेना छोड़ दीजिए, ठीक है। प्यार ये समझना छोड़ दीजिए, पर कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ऐसे ऐसे करते फिरते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी क्यों नहीं है, मेरा पार्टनर ऐसा क्यों नहीं है। वो कंपेयर करना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि प्यार के मामला में यू आर द वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपके बियॉन्ड सिर्फ इल्यूजन है, आपके चारों अराउंड सिर्फ इल्यूजन है कि जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, इस चीज़ को कुछ जीतिए, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, जो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।